भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद्भागवतम का 7वां स्कंद, अध्याय है 7वां और श्लोक संख्या 49। 7 7 49 होता है ना। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा, ये शीर्षक तहत हमें काफ़ी समझने में भी समस्या होती है कि एक बच्चा गर्भ में कैसे सीख सकता है। लेकिन जहाँ तक नारद मुनि के वचनों का संदर्भ है, वो सामान्य हिंदी भाषा थोड़ी है या संस्कृत भाषा थोड़ी है। भाषा भौतिक उच्चारणों द्वारा होती है, जिसमें जिह्वा का उपयोग करना होता है, तालु का उपयोग करना होता है, नासिका का भी उपयोग करना होता है। अलग अलग स्वर और व्यंजन दोनों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन अध्यात्म का जो तरंग होता है वो अलग होता है। नारद मुनि हमें उसको शिक्षा देते हुए समझ में आता है कि बोलते हैं इनकी माँ सुनती है, नहीं बच्चा क्यों सुनता है, माँ सुनती नहीं है, माँ भगत नहीं बनी है। हाँ? लेकिन गर्भस्थ शिशु ने कैसे समझ रखा। तो आध्यात्मिक तरंगे भौतिक तरंगे से अलग होती है। हाँ, यदि भगवान के संलग्न कोई भी विषय हेतु की चर्चा होती है तो समझ में आना चाहिए कि ये आध्यात्मिक तरंगे के अलावा कुछ नहीं। हाँ, हमारे कान को रुचिकर लगता होगा, पर लेकिन भवंती हृद कर्ण रसायन कथा ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे द्वारा आध्यात्मिक संपर्क हृदय और कान में संचार करता है। वो आध्यात्मिक संपर्क हृदय में क्यों संचार करता है? हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल सकते हैं ना, या खोपड़ी में बना रख सकते हैं, लेकिन हृदय में थोड़ा जाता है। हर एक अध्यात्म की तरंगे तो हृदयंगम ही करनी पड़ती है। हृदय में कौन विराजमान है? ये धबक के हृदय की बात नहीं है। जहाँ चेतना का उद्गम है वो हृदय कहलाता है। हाँ, गर्भस्थ शिशु में चेतना तो थी ना। हाँ, बिना चेतना अध्यात्म तरंग कैसे सुन सकते? क्योंकि हमारी इंद्रियां जिसमें जो चेतना वहन कर रही है वो सारी चेतना दूषित हो गई है भौतिक विषयों में ही। तो अध्यात्म की तरंगे हमें हरे कृष्ण महामंत्र में जप में भी कितनी मुश्किल आती है। हाँ? ये विषय तो भक्ति का है। भक्ति में विशुद्ध भक्त के मुख में से जो निकलता है वो आध्यात्मिक तरंगे होती हैं। उसके लिए ही ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए, नहीं तो फायदा क्या? तो ये विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान है। और प्रभुपाद जी इतना स्पष्ट करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी से मुख में से लिखी हुई उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिखा है, भगवान ने लिखी है।
और भगवान जब लिखते हैं तो आध्यात्मिक तरंग ही होती है ना, और एक विशुद्ध भक्त लिखता है तो उसमें भी आध्यात्मिक तरंग ही होगी ना। हाँ, तो आध्यात्मिक तरंग की पहचान करने के लिए जिसके हृदय में थोड़ा सा भी भक्ति भाव हो, अज्ञात सुकृति के द्वारा प्राप्त हुआ हो या सत्संग के द्वारा प्राप्त हुआ हो, कहीं से भी प्राप्त हुआ, तो उन लोगों की ही अध्यात्म में रुचि रहेगी और समझदारी भी आएगी। तो इसलिए गर्भस्थ शिशु जो अध्यात्म की तरंग उसको पहुंचती है तो आत्मा तक पहुंचती है ना। हाँ, अभी वो ही स्पष्टता करते हैं कि ये आत्मा कौन है। आज का विषय ही ये है कि भगवान ही इनका अंश बनकर आत्मा के रूप में आता है और परमात्मा के रूप में भी साथ साथ में विराजता है। तो जीव कौन होता है, उसकी हमें यहाँ समझूती दी गई है। तो आज का श्लोक है सर्वेषां अपि भूतानां हरिः आत्मा ईश्वरः प्रियः भूतैः महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंगितः सर्वेषां समस्त अपि निश्चय ही भूतानां जीवों में से हरि ही भगवान जो जीव के कष्टों को शमन करने वाले हैं, आत्मा जीवन का आदि स्रोत, ईश्वरः पूर्ण नियंता, प्रियः प्रिय, भूतैः पांच भौतिक तत्व द्वारा, महद्भिः समग्र भौतिक शक्ति महत् तत्व से उद्भूत, स्वकृतैः जो स्वतः प्रकट होते हैं, कृतानाम उत्पन्न, जीव संगितः जीव नाम के ज्ञात, क्योंकि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति के अंश हैं। अनुवाद है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा है। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। अतएव भगवान अत्यंत प्रिय हैं और परम नियंता है। आप मेरे पीछे दोहराइए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा है। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। अतएव भगवान अत्यंत प्रिय है और परम नियंता है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी विविध शक्तियों, भौतिक, आध्यात्मिक तथा तटस्था शक्तियों द्वारा प्रकट होते हैं। वे इस भौतिक जगत में समस्त जीवों के आदि स्रोत हैं और हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। यद्यपि जीव अपने विभिन्न प्रकार के शरीरों का कारण है, किंतु शरीर तो भगवान के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन सब को घुमा रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने एक यंत्र पर आरूढ़ हैं। ये भगवद गीता का 18वां अध्याय और 61वां श्लोक है। यह शरीर एक यंत्र या कार के समान है जिसमें जीव को बिठाकर इच्छा अनुसार घूमने का अवसर प्रदान किया जाता है।
भगवान भौतिक शरीर तथा आत्मा के आदि कारण है, जो उनकी तटस्था शक्ति के कारण विस्तार करता है। परमेश्वर समस्त जीवों के सर्वाधिक प्रिय हैं, अतएव प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, जो असुरों के पुत्र हैं, सलाह देते हैं कि वे पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मैश्वर्य प्रियः भूते महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीव संगीतः। आप अनुवाद फिर से देखें कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा है। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। अतएव भगवान अत्यंत प्रिय है और परम नियंता है। तो परम सत्य का ज्ञान आध्यात्मिक स्तर पे प्राप्त किया जा सकता है, उसको शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं। शरीर जो अपने आप को शरीर मानता है तो उसको बहुत बाधा आती है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हाँ, जो शरीर नहीं है तो मन बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म रूप अपने आप को समझता है तो उसके लिए भी बाधा है, क्योंकि शरीर की ग्रंथियां जो हैं या कर्म ग्रंथि कहते हैं तो वो मन बुद्धि और अहंकार में फंसाए रखती हैं। ये भी नहीं छूटती तो कैसे आत्मा तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए भगवान ने बीच में ऐसी बुद्धि रखी है जो सत और असत का परिचय करवाती है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असत उभयोरपि दृष्टवंत तत्वदर्शी भी। जो सत्य के शोधक होते हैं या जिज्ञासु होते हैं, तत्वदर्शी जो तत्व को जानने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है और असत कभी टिकता नहीं। इतनी सादी बुद्धि हमें यदि दे जाती है तो फिर हर बार हर पल हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते। हाँ, इतने हमारे साल बीत जाने पर भी जब हमें ये कहा जाता है कि भाई सद्बुद्धि होनी चाहिए, वैसे हमारे पिताजी भी क्या करते के तेरे में थोड़ी सी सद्बुद्धि आए तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन सद्बुद्धि क्या है वही पता नहीं। अच्छी बुद्धि को सद्बुद्धि कह सकते हैं कभी? जो भौतिक बुद्धि है अच्छा बुरा ही देखती है वो सद्बुद्धि नहीं बताई है। सत यानी सनातन अवस्था वाले। तो यहाँ सत और असत का परिचय करने वाले और सत के झुकाव में
जो अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है तो अवश्य उसे ये अध्यात्म का परिचय होगा। हाँ, आत्मा तक सीधा संचार करने वाला वाणी और आत्मा, हाँ, ऐसी विशुद्ध वाणी और ऐसी आत्मा जो विशुद्ध के स्तर पे तो सीधा संचार होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं उसे। हाँ, बीच में ट्रांसमीटर भी नहीं लगाने पड़ते। हाँ, अध्यात्म की तरंग ऐसी है। हाँ, हाँ, जो किसी न किसी प्रकार आप ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इत्यादि द्वारा आप नहीं समझ पाओगे, उससे भी सूक्ष्मातिक सूक्ष्म तरंगे हैं। हम जानते हैं कि रेडियो वेव जो होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो कौन सा वेव कहलाता है, जैसे अपना सारे इंस्ट्रूमेंट इंस्टेंट हीट करने वाला क्या कहते हैं उसे, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव यानी कि बहुत सूक्ष्म तरंगे, हिंदी में माइक्रोवेव को क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म तरंग। और रेडियो उस पर काम करता है जो नहीं देख पाते, लेकिन वो तरंगे हैं। तो हमारी इंद्रियातीत ये सारी बातें हैं, फिर भी उसका अनुभव हमें होता है। हाँ? बहुत सारे लोगों ने अपने फोन खोल रखे हैं, ये सब माइक्रोवेव पर चलते हैं। तो आध्यात्मिक तरंग तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? कुछ बनाया किसी ने? लेकिन नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज के हृदय तक पहुंचाया है आध्यात्मिक तरंगे, वो बहुत सही बात है। इसलिए इस छोटे बच्चे में भी पूर्णता छोटे सी ही उम्र माता के गर्भ में ही प्राप्त हो गई थी, जो सुनकर, यानी कि सुनने की कला होती है ना, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। ये भी सुनने की जो कला है वो हमारे लिए बहुत बुनियादी कला हमें सिखाई जाती है कि सत्संग करेंगे तो सुनना पड़ेगा ना। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविद भवंती रद कर्ण रसायन कथा। सत्संग के प्रसंग में भगवान का बल, यानी कि ये तो आध्यात्मिक बल की बात करते हैं, वो प्राप्त होता है। एकाएक नहीं, लेकिन फिर भी आप इस पर गौर करें तो भवंती रद कर्ण रसायन कथा। ये कोई केमिकल रिएक्शन की तरह कान और हृदय में संचार करता है, लेकिन ये केमिकल नहीं है। तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारति भक्तिर अनुक्रमश्यति। तब उसकी जो प्रगति है, उसकी जो उसके प्रभाव का जो परिचय है, और ज्योत्सना या तेज कहलाता है, तो उसका परिचय होते श्रद्धा भक्ति और श्रद्धा रति और भक्ति, तीन अनुक्रमश्यति पैदा होते हैं। ये कपिल देव देवहूति को कहते हैं तीसरे स्कंद में। तो ये अध्यात्म की तरंग नारद मुनि ने कयादु को नहीं गई, सुनाया था उसको, लेकिन सुना गर्भस्थ शिशु ने। तो ये जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि कम से कम हम ऐसे भौतिक तीन गुणों की अवस्था पसार करके, यानी कि ये चार नियमों का पालन, 16 माला का जप काफी है, काफी है। पवित्र होने का तो यही साधन है। और नित्यम भागवत सेवया,
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, नैष्ठिकी भक्ति तभी प्राप्त होती है। तो एक गर्भस्थ शिशु को अध्यात्म का परिचय क्यों नहीं होगा? जीव है ना, वही प्रहलाद इतनी सारी पहचान करके हमें यह बताता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा है। ये कोई गलत है? ये प्रहलाद कौन है? आत्मा है, हैं? लेकिन आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। तो अपना अस्तित्व क्या है? हम कोई अलग हैं? नहीं, लेकिन ये देहात्म भान ने हमें अलग बना दिया है। हम समझते हैं कि हमारा कोई मूल है ही नहीं, हमारी उपस्थिति का कोई कारण है ही नहीं। होगा तो माँ बाप होंगे, और तो क्या। लेकिन माँ बाप की उस उपस्थिति का कारण क्या है? वो उसके माँ बाप होंगे। तो अंततोगत्वा तो भगवान विष्णु ही तो माँ बाप बने हैं ना, कारणोदशाई। उन्होंने ये सारे तत्व बनाए, उन्होंने ही संयोजन किया। महत्त्व से क्या क्या नहीं कर बताया है। तीसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि विदुर जी को बहुत बढ़िया ढंग से समझाते हैं और हमें बोरिंग लगता है, टेक्निकल है ना, बोरिंग लगता है। क्यों? जितना देहात्म भान ज्यादा उतना बोरिंग लगेगा। लेकिन एक गर्भस्थ शिशु को देहात्म भान का परिचय भी नहीं है। देखो, तब नारद मुनि ने जब कयाधु को भगवत दर्शन के बारे में बात की, भगवान की शरणागति के बारे में बात की, तो उसमें गलत क्या था? क्या असुरो भगवान के अंश नहीं है? असुरो भी भगवान के अंश है। इनमें भी आत्मा है, क्योंकि भगवान का ही विस्तार है। तो देहात्म भान के आधार पर हम बहुत सारे प्रश्नोत्तरी भी करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं बताया गया। हमें मूल आधार अध्यात्म का है। तो आत्मा भगवान के अंश है, तो ये जीव कौन कहलाता है? आत्मा की संज्ञा जीव कैसे हुई? यहां बताया है कि प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। जो हम जीव कहते हैं, जीव आत्मा तथा भौतिक शरीर, यानी कि एक मध्यस्थ शक्ति है और दूसरी भौतिक शक्ति है। दोनों भगवान की शक्ति है। इसीलिए वो जब ये दोनों संयोजन के जो अभिव्यक्ति हुई, उसे जीव कहलाता है। जीव भूतम, क्योंकि वो प्रकट होता है। ये शक्ति का प्रकटीकरण है। यदि शक्ति का प्रकटीकरण नहीं होता तो शक्ति का परिचय भी नहीं, न तो शक्तिमान का भी परिचय होगा। तो अंततोगत्वा शक्तिमान कौन है? भगवान स्वयं। इनके ही अंश। और हमारी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि हमने काफी ये भौतिकता में रगड़ कर डाली है। इसीलिए भौतिकता का शुद्धिकरण तो आवश्यक है ही। तो अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इसका परिचय करने का हर एक को मौका मिलता है। तो जितना हम गंभीरता से इन चीज़ों का हम पढ़ने के बाद मनन करते हैं या आत्म मंथन करते हैं, तब
वो प्रकट हो सकता है, वो करना ही चाहिए। हाँ? हम जड़ता पूर्वक अपने शरीर और अपनी जो आदतें हैं उसको ध्यान में लगकर हम यदि अपना व्यवहार करते हैं तो कभी भी सफलता नहीं आएगी। ये प्रमाण है ही नहीं कि हमें इनका आधार लेना है। भौतिक शरीर नहीं तो भावना क्या है? भावना को कोई शरीर होता है? भावना को कोई शरीर होता है? लेकिन जितनी शुद्ध भावना अध्यात्म की भावना, और वो भी विशुद्ध भक्ति के कर्तव्यों द्वारा प्राप्त होती है। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें जो कुछ करना, हाँ, कि कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत होय, ये सिद्धांत हमें दिया गया, तब वो विश्वास कहलाता है। ऐसे विश्वास पर हमें अपनी जिंदगी बनानी होती है। वो श्रद्धा की आवश्यकता प्राथमिक अवस्था है। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति, और श्रद्धा का इतना विवेचन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में कहा कि श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म करता हो। एक एक शब्द का इन्होंने जो उपयोग किया है वो आत्म अनुभूति का परिचय कराने वाला है। इसलिए ऐसे प्रामाणिक शास्त्रों का हमें सचमुच अध्ययन करना चाहिए और अपनी अपनी जो सारी वृत्तियां हैं उसको सुधारनी चाहिए। पढ़ने की वृत्ति में शरीर की दखल न हो, हमारी आध्यात्मिक इच्छा हो कि भगवान को प्रसन्न करने के, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा इसलिए मैं पढ़ूं, क्योंकि उससे मेरा ही भला होगा, मेरी ही शुद्धि होगी। ये विचार से हमें तो टाइम नहीं है, काम काफ़ी रहता है, तो जड़ता पूर्वक हम यदि शरीर को यंत्र मानकर ब्राह्मयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया करते रहेंगे तो हम आत्ममंथन कैसे कर पाएंगे? तो इन चीज़ों से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता बताते हैं यही श्लोक में। तो जीवित आत्मा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है, इसलिए जीव प्रकट हुआ है। लेकिन जीव दो चीज से बना है, आत्मा और शरीर, राइट? वेद में तो कहा है कि शरीर भौतिक शरीर जो है तो खलु धर्म साधना, धर्म का साधन है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ा है। तो यानी कि ये मनुष्य जीवन में यदि आध्यात्मिक चर्चा का विषय यदि नहीं होता और ऐसे शक्ति प्रदत्त कोई विशेष व्यक्ति विशेष आती नहीं तो उसका फैलावा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी हिम्मत की थी, और सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के इतना ही आदेश था, यदि तेरे पास पैसे आए तो ये अपनी जो पुस्तक है वो छपवाना, और डिस्ट्रीब्यूट, छपवा के क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। पर इसमें जो जैसे जैसे वेदांत सूत्र में कितना निचोड़ था, एक ही सूत्र, वो भी आधा सूत्र, आधा सूत्र को व्यासदेव ने सत्यम परम धीमहि करके गायत्री मंत्र में स्थापित किया, और बाद में 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना कर दी एक ही सूत्र पर। तो प्रभुपाद जी को भी ये सूत्र के रूप में मिला कि यदि तेरे पास पैसे आए तो अपनी पुस्तकें छपवाना, इतना ही है। प्रभुपाद जी ने वही तो एग्जीक्यूट किया, वही तो करके बताया।
तो शून्य में से सृष्टि पैदा जैसे होती है ना, इसी तरह इस्कॉन पैदा हुआ है। उसे मामूली मत समझना। हाँ, इनका जो उद्देश्य है बहुत आध्यात्मिक है। इस्कॉन का शरीर होता है तो संस्था के रूप में इस्कॉन को शरीर मिला है। वो प्रभुपाद जी के ये मेरा शरीर है, इस्कॉन इज माय बॉडी, राइट। लेकिन आत्मा क्या है इनकी? स्पिरिचुअल, द स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मूवमेंट, उसे आध्यात्मिक आंदोलन कहते हैं। वो उसका जीव नहीं, ये इसकी आत्मा है और वो भगवान का अंश है। वो भगवान का अंश है। तो किसी को भी समझ में आएगा कि सिर्फ हमें इस्कॉन को एक भौतिक संस्था की दृष्टि से नहीं देखना है। संस्था आती है, थोड़ी देर रहती है, बाद में चली जाएगी, लेकिन जो आंदोलन है वो आध्यात्मिक है, जो इस्कॉन को जीवित रख सकता है। सही ना? तो वो आंदोलन जो है भगवान का आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन आंदोलन, ये इस्कॉन की आत्मा बताई जाती है। वही इस्कॉन को जीवित रख सकता है। तो प्रभुपाद जी ने जैसे थोड़ी सी ही मुलाकात में अपने गुरु के आदेश का पालन करने का जो निश्चय किया, उससे ही सर्व सिद्धि हुई। लव मात्र साधु संग। हमें तो साधु संग देने की इतनी जबरदस्त आवश्यकता होती है कि लोग घबरा जाते हैं। महाराज जी कोरोना में 1.5 साल हो गए, आप आए नहीं, हम क्या करें? हम भी फंस गए आप जैसे। सभी हल्ला गुल्ला होने लगता है, क्योंकि हम देहात्म बानी है, इसीलिए। लेकिन परिचय तो अध्यात्म का होता है। उससे ही हमारी असली पहचान आ जाती है और भगवान के साथ का जो संबंध के दीक्षा समय ही इसी तरह ही स्थापित होता है। लेकिन हम दरगुजर कर लेते हैं, चलो मेरा तो बेड़ा पार हो गया, दीक्षा हो गई, बस हम राजा हैं अभी। क्या भैया, अभी तो जीवन की शुरुआत है, वो पूर्णता का परिचय थोड़ा है। तो इसी तरह ये मध्यस्थ शक्ति जो प्रकट होती हैं, जिसे शरीर प्राप्त मिलता है, तो ऐसे शरीर को मध्यस्थ शक्ति क्यों रखें? जब आत्मा अंतरंग शक्ति का भाग है और भौतिक शरीर मध्यस्थ शक्ति का भाग, दोनों ही भगवान की ही शक्ति है ना। लेकिन एक यंत्रवत काम करती है और दूसरे आत्मा को घुमाती रहती है। यही तो उसका चक्कर है ना। एक ही काम है, लेकिन शरीर को नियंत्रित रखना, चाहे किसी भी पद्धति है, तप द्वारा नियंत्रित रखो, या यज्ञ द्वारा नियंत्रित रखो, या अपने कर्म द्वारा नियंत्रित रखो। लेकिन ये नियंत्रण तो आत्मा को निश्चयात्मक जब भाव आता है तभी अपने शरीर को कंट्रोल कर पाएगा। मैकेनिकल कलयुग में तो होता ही नहीं, यांत्रिक पद्धति नहीं तो ये तप यांत्रिक कहलाता है, यज्ञ भी यांत्रिक कहलाता है।
दान भी यांत्रिक कहलाता है, उससे कितनी शुद्धि होती है। यदि आप दान दया करो तो कितनी शुद्धि होगी। कलयुग में तो तीनों बेकार बताए गए हैं। इसलिए भगवान ने अपनी करुणा लेकर अपना नाम द्वारा ही इस जगत के उद्धार के लिए कलयुग में प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। अतः भगवान अत्यंत प्रिय है। यदि सब कुछ भगवान की शक्ति का उद्गम है तो भगवान ही प्रिय होने चाहिए। तो हम कौन हैं? हम जीव हैं। हमने भौतिक संसर्ग से आत्मा को दूषित किया है, इसलिए जीव कहलाते हैं। अब जीव की जिम्मेदारी है कि भौतिक संसर्ग से छूटो। उसके उपाय तो ये तो एक विशुद्ध भक्त ही कर सकता है। इनके चरणानुगामी होना होता है। उसके लिए भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं बताई है। क्या नारद मुनि का भौतिक शरीर था? या गर्भस्थ शिशु जो प्रहलाद महाराज, उसका विकास हो रहा था, चेतना की जागृति हुई, उसने सारी चेतना ये नारद मुनि के इतने विशुद्ध भक्ति के वचनों पर ही डाली। तब एक विशुद्ध भक्त के रूप में वो भी तैयार हो गए। इन्होंने इतनी पर्याप्त बुद्धि थी कि भौतिक देह मिलने के बावजूद भी असुर देह में भी प्राप्त हुए भी एक विशुद्ध भक्त बने रहे। क्योंकि वो नारद मुनि के पूर्ण चेतन अवस्था में जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वो कभी भूले नहीं। इसीलिए ये असुर बालकों को असुरों की ही पाठशाला में भगवान की भक्ति सिखा रहे हैं। देखो कितनी हिम्मत है। उनका एक ही विषय है कि सब भगवान की संतान है, असुर भी भगवान की संतान है, इसलिए आपको भी भगवान की शरणागति स्वीकारनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। प्रहलाद ने और तो कुछ सिखाया ही नहीं, लेकिन ये जो सारा वार्तालाप है, आज 49वां श्लोक है। तो पहले श्लोक से लगाकर आप देखोगे तो यही उद्देश्य से सारा अध्याय बना है, जिसके द्वारा हिरण्यकशिपु को चुनौती देने वाला यही एकमात्र उपाय था जो नारद मुनि ने जिम्मेदारी ले रखी थी। नहीं तो देवता वहीं कयादु को मार डालना चाहते थे, या बच्चा पैदा होते हुए उसे मार डालना चाहते थे। जो भौतिकता से विचार करता है तो वो ऐसे उपाय करना चाहता है जिससे कोई इनको फायदा हो। लेकिन आप देखोगे कि अध्यात्म भौतिकता को नाश करता है। तो नारद मुनि ने विशुद्ध भक्त की ख्याति बढ़ाने के लिए भी ऐसा प्रयोजन किया है कि कयादु को ले गए, अपने आश्रम में रखकर सुरक्षा का वचन भी दिया कि तू तेरा पति आए तब तक वहाँ रहे, बाद में तो बच्चे का जन्म देगी तो चल जाएगा, हमें फिक्र नहीं है। लेकिन इस दरमियान में गर्भस्थ शिशु प्रहलाद को पूर्ण रूप से पवित्र बना दिया था। तो जब
जीव की संज्ञा आती है तो जीव आत्मा और शरीर दोनों के संयोजन को जीव कहते हैं। जीव भूतम, यहाँ जो बताया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। जीव के हृदय में स्थित है, यानी कि आत्मा है। उनके साथ स्वयं का नियामक या एक छोटी सी आत्मा को प्रशिक्षित करने के लिए या किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में भी साथ में रखते हैं। जीव बनाने के लिए, यानी कि जीव अपनी स्वतंत्र बुद्धि का उपयोग करके वो अपना उद्धार कर सकता है या विनाश भी कर सकता है। तो इसमें असुरी प्रवृत्ति भी तो आ गई। द्वौ बुत्सर्गे दैवासुर एवच। विष्णु पद्म पुराण में कहा कि विष्णु भक्त भवे दैव आसुर्य तद विपर्य। दो ही प्रकार की सृष्टि है, दैव और आसुरी, लेकिन दोनों भगवान के ही अंश है। लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्जी के अनुसार भगवान ने इनको उचित शरीर दिए हैं, जो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है या दुरुपयोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है या दुरुपयोग कर सकता है। जब मनुष्य बीच में है, नवमी संस्कृति बताए, लेकिन ब्रह्मा जी ने पता नहीं क्या सोचा है, ज़्यादा रजोगुण दे दिया है, इसीलिए मूर्ख बनता जा रहा है। रजोगुण किस तरह मूर्ख बनाता है, मैंने पहले भी कहा था आपको। और वाक् स्तोत्र तो नवमम क्षतम एको विदो नृणाम रजो अधिक कर्म परा दुखे च सुखमानिना। ये तीसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में पहले 8 प्रकार के छोटे से जीव से लेकर 4 पाँव वाले पशुओं तक बताई है, जो कुदरत के आधार पे ही रहती हैं, भौतिक सृष्टि के आधार पर ही रहती है, अपनी मनमानी नहीं कर पाती। खाने पीने के लिए ये सब कुदरत पर आधार रखती है, अपने प्रजनन के लिए भी कुदरत पर आधार रखती है। जब लेकिन ये असंतोषी जीव जो अर्वाक स्तोत्र के नाम से जानाता है, यानी कि उसका उल्टा पेट है, तो कभी संतोष पाएगा नहीं। ये असंतोषी जीव हैं। नवमा जो विचित्र कहलाता है, उसमें अधिक रजोगुण होता है, इसीलिए कर्म परा बना है, अपने कर्म पर ही आधार रखता है। और दुखे च सुख मानिना, इसकी सुख की गिनती तो भ्रमणा ही ये रहे। सुख की गिनती दुख के आधार पर करता है तो मूर्ख नहीं तो कौन है? दुख को हटाने का जो प्रयत्न और सुखी बनाने का प्रयत्न कहलाता है, लेकिन दुख तो है ही, तो ये मूर्ख है मनुष्य। भौतिक अवस्था में तो चाहे वो कंगाल हो या धनवान हो, सब मूर्ख है। आर एक कृष्ण भक्त अतएव शांत। इसमें कृष्ण भगवान का जो भक्त है तो हमेशा ये अपनी स्थिति को भगवान के चरण में ही स्थापित करके वो निश्चय रूप से सारा जीवन भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए करेगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी। किसी को कोई प्रश्न है? जय। माइक है क्या? नहीं।
नहीं है? जोर से बोलो। किसी का? पुरुष का। पुरुष तो जीवात्मा होता ही नहीं। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युद्राहुर्त। तो ये कौन सा पुरुष आया? शरीर के बंधन में जब आत्मा फंस जाती है, हाँ, तो वो तो दुरुपयोग हुआ ना, यानी झूठा पुरुष। झूठा पुरुष किसके संपर्क में आता है? तो 3 गुणों के संपर्क में आता है। पुरुषः प्रकृते स्थोपी भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्यो सदसद्योनि जन्मशु। ये 3 गुणों के संपर्क में ही आता है। खुद 3 गुणों के संपर्क में है और उसके सारे प्रयत्न भौतिक दुनिया में 3 गुणों के संपर्क में ही वस्तु स्थिति। देखो ने ठंडा पानी है, मुझे कुछ खांसी हो गई, चल पी लो। हास मूर्खता है। एक काम चलाओ हमें ये परिस्थिति जो हमें अभी ठीक हूं करके बताती है, पर नहीं। ऐसी तो हर एक इंद्रियों, हर एक इसी तरह सच्चा पूर्ण सत्य का अनुभव करने में नहीं। तो ये पुरुष प्रकृति के संपर्क में आकर ही गुणों का अर्जन कर लेता है, इसीलिए वो झूठा पुरुष कहलाता है। नहीं तो ये पुरुष भोक्ता क्यों बनना चाहता है? झूठा है इसीलिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम सूर्यदम सर्वभूतानाम। अगेन वो तो भगवान कहते कि मैं हर एक के हृदय में इनका वेल विशर हूं, तो वो परमात्मा है। आत्मा ये भौतिक संपर्क में आकर फंसा है, 3 गुणों वाला रंजित हो गया है। तो पुरुष तो एक ही होता है। हम कब तक पुरुष बने रहेंगे? भक्ति में तो पुरुषत्व, जो झूठा पुरुष होता है उसका तो नाश करना पड़ता है। हमारी अकल ठिकाने आनी चाहिए कि भाई हम न तो पुरुष हैं न तो स्त्री हैं। हाँ, यदि कोई लिंग है तो भगवान ही एकमात्र पुरुष है, बाकी सब उनकी प्रकृति है। हाँ, इसलिए स्त्रीलिंग बोला जाता है। पर यहाँ तो ग्रामर को फंसा दिया। वास्तविक था तो सब भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं। हाँ, और ये सेवक में भगवान आध्यात्मिकता में पुरुष और स्त्री के रूप में भी प्रकट होने देते हैं। गोप हैं, गोपांगना भी है, लेकिन किसी में पुरुषत्व की भावना नहीं। भगवान ही एकमात्र पुरुष है। इनकी खुशी के लिए ही गोलोक वृंदावन बसा। और कोई? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।